यूपी के बुलंदशहर में बारिश के चलते सड़क पर गिरा विशाल पेड़ के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। बारिश की वजह से बचने के लिए बाइक साइड पर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था युवक और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। चंबा के चुराहा इलाके में सामने आया दिल को दहला देने वाला एक मामला। खजुआ गांव में देखते देखते भरभराकर गिरा पहाड़, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तरकाशी में स्थायी पुल के नुकसान के बाद जान जोखिम में डालने को मजबूर लोग। लकड़ी के बल्लियों के सहारे बने पुल को पार करते नजर आ रहे हैं लोग। यमुना घाटी के ईडक बनाल क्षेत्र की बताई जा रही तस्वीर। श्री मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार है जारी। सुबह सुबह वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान में 50 श्रद्धालु भरमौर से चंबा सुरक्षित लाए गए। पानी से घिरा दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका। खतरे को देखते हुए घर में ताला लगाकर सुरक्षित स्थानों पर लोगों ने शरण ले ली है। बेला रोड पर स्थित मंदिर का एक हिस्सा पानी में डूबा। जलस्तर घटने के बाद भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। दिल्ली के आईटीओ घाट का एक हिस्सा पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आया। लोगों को घाट किनारे न जाने की अपील की जा रही है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद मथुरा में भी दिखने लगा है असर। खतरे के निशान के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर। खतरे को देखते हुए 39 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए लगभग 25 शेल्टर्स होम भी बनाए गए हैं। ऊपरी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ की वजह से बिगड़ गए हालात। राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम। पूरे पंजाब में 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में बाढ़ की वजह से हालात खराब हो गए हैं। अमृतसर में ड्रोन के जरिए गांव में पहुंचाया जाए रोजमर्रा का जरूरी सामान। चारों तरफ बाढ़ का पानी होने की वजह से जल कैदी बन गए ग्रामीण। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर है जारी। हरियाणा में कई स्थानों के स्कूल्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हिमाचल में भी 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला। हिमाचल प्रदेश के मनाली हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड की वजह से मंडी और कुल्लू से आने वाला मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। रास्ता बंद होने से गाड़ियों की आवाजाही पर असर, कारोबार को भारी नुकसान पहुंच रहा है। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की जताई गई है संभावना। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अलर्ट किया गया जारी। पुलवामा में भारी बारिश के बाद कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, जवानों ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ओडिशा के जाजपुर में तेज बहाव के कारण टूटा पुल। दुर्गापुर सहित कई गांवों का संपर्क टूटा, फसलों को हो रहा भारी नुकसान। ओडिशा के कालाहांडी में अचानक आई बाढ़ की वजह से पानी में बहे 3 लोग। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने बचाया। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा लगातार 11वें दिन भी स्थगित। मौसम में सुधार, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर फिर से यात्रा शुरू करने पर लिया जाएगा फैसला। 5वें दिन भी उत्तराखंड में रोकी गई है चारधाम यात्रा। कई इलाकों में भूस्खलन और मलबा गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग का पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। कश्मीर में बाढ़ बारिश की वजह से जनजीवन और व्यापार पर असर पड़ रहा है। फल व्यवसाय और टूरिज्म सबसे ज्यादा प्रभावित। नेशनल हाईवे बंद रहने से लगी ट्रकों की लंबी कतारें। वहीं राजस्थान में भी बाढ़ की वजह से और भी ज्यादा बिगड़ गए हालात। अजमेर में झील का बांध टूटने से बड़ा नुकसान हुआ। राहत बचाव अभियान जारी है। पीलीभीत में जल संकट से त्राहिमाम। 3 दर्जन गांव बाढ़ के पानी में घिरे। कई इलाकों का टूटा संपर्क। तकरीबन 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने लिया हालातों का जायजा। यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा और खनौत नदी का पानी बस्तियों में घुस गया। 63 राहत शिविर और 71 पुलिस चौकियों को बनाया गया है। लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भारी बारिश ने मचाई जमकर तबाही। आगर सांगरपुर रोड पर सुल्तानपुर का पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। गांव का संपर्क टूटा। रतलाम के जावरा शहर में जलभराव की वजह से 200 से अधिक घर डूब गए। तेज बारिश के चलते उफान पर
पीलिया खाल नदी। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस ने संभाला मोर्चा। आगरा में यमुना नदी के टापू पर फंसे हुए 4 लोगों को पुलिस ने बचाया। लगातार यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण ये लोग फंस गए थे। ग्रामीणों ने आगरा पुलिस को आभार व्यक्त किया।